किस किस को रोकोगे और कहां कहां तक जाकर रोकोगे। रोकने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। रोकने के लिए आपने मोबाइल बंद कराए और बैठक में जाने से पहले साफ साफ बता दिया कि ये बात आपके और हमारे बीच रहनी चाहिए। उसके बाद भी ये बात आ कैसे गई, इस बात को लेकर भी नेताजी बहुत चिंता में है कि आखिर बातें अंदर हो रही है और रोड पर उसकी चर्चा कैसे हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। उदयपुर के एक नेताजी बड़े चिंतित हैं कि इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता उस लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पर करने चाहिए थे। हालांकि उदयपुर प्रवास के दौरान नेताजी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को एक किया जाए। इससे पहले तत्कालीन सभापतियों और पार्षदों की एक मीटिंग हुई, बुलाया गया, बातचीत हुई। उनकी मान मनोल के साथ साथ कड़े शब्दों में कहा दिया गया कि आपको चुनाव जिताना है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, और आप कोई बुलाने आपको नहीं आएगा, आपको खुद आना है, खुद पार्टी के लिए काम करना है, वरना आपका भविष्य भी पार्टी के साथ साथ आगे कहीं अंधकार में ना चला जाए। तो खुले खुले शब्दों के साथ चेतावनी भी दी जा रही है। हालांकि चेतावनी के बाद उनके सामने कौन बोल सकता है। तमाम लोग कह रहे हैं हम तो लगे हुए हैं, हम तो काम करने को तैयार हैं, हम काम कर भी रहे हैं। तो फिर कहा जा रहा है कि काम कर रहे होते तो मुझे कहना नहीं पड़ता। तो कुछ इसी तरह की चर्चाएं फिलहाल एक पार्टी की हो रही है। मुझे लगता है नाम लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सियासत देख रहे हैं आप, और मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि सियासत में आपको दिमाग ज़्यादा लगाना होगा। मुझे कुछ नेताओं के नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। नाम लेना ठीक भी नहीं होता, मामला संविधान से जुड़ा हुआ है। खैर, कांग्रेस भी पूरी तरह जोश में नजर आ रही है, कह रही है कि हमारा इस बार अच्छा माहौल है। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि माहौल है या सिर्फ ऊपर ऊपर की हवा है, जो सिर्फ हवा स्प्रे की तरह बाजार में उड़ाई जा रही है और फिर चुनाव से पहले वो हवा गायब हो जाएगी और ये हवा कहीं बीजेपी की तरफ न मुड़ जाए। ब्राह्मण समाज के तमाम नेताओं पर, चाहे वो बीजेपी में हो और कांग्रेस में हो, भले ही वो नेता बीजेपी में हो, तो कांग्रेस के नेता प्रेशर कर रहे हैं कि आप आइए, समाज के प्रत्याशी का साथ दीजिए, उन्हें कहिए कि साथ आकर काम करें, समाज को एकजुट होना है। और जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी के साथ जो समाज काम कर रहे हैं, वैसे आपको भी करना होगा। आप पार्टी के लिए नहीं, समाज के लिए साथ आइए। पूर्व उपमहापौर रह चुके एक नेता को भी खूब कहा जा रहा है कि आप समाज के साथ आइए, लेकिन पार्टी लाइन से बंधे होने के चलते जा नहीं रहे। कांग्रेस के एक नेता हैं जो पहले पार्षद रह चुके हैं, ज्वेलरी कारोबारी है। हालांकि इस बार उन्होंने विधायक का टिकट नहीं मांगा था, मगर इस बार वो कई बार लोगों को कह रहे हैं कि आप इस बार कांग्रेस का साथ दीजिए और कुछ दिन हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, इतना प्रचार बीजेपी का मत कीजिए। कई नेता हैं जो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और समाज के भी हैं, तो लगता है कि समाज के होने के नाते उन्हें किसी तरह से समाज के बहाने साइलेंट कर दिया जाए, ताकि उसका फायदा सीधे सीधे तौर पर गौरव वल्लभ को पहुंचे और बीजेपी को यहाँ नुकसान हुए। तो इसी तरह की बातें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की चल रही है, मगर तमाम कच्ची बस्तियों में अभी तक गौरव वल्लभ जा नहीं रहे हैं। हमने 2 दिन पहले भी कहा कि उन्हें जाना चाहिए, मगर वहाँ के वोटर उन्हें जान नहीं रहे हैं। उन्हें जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वोट कन्वर्ट होता है तो कौन से इलाकों से होता है। पढ़ा लिखा और जिसने मन बना लिया है वो तो तय कर चुका है उसे किसे वोट देना है। जो पार्टी का वोट है वो फिक्स वोट है, जो समाज का वोट है वो फिक्स वोट है। ऐसे में बचा कौन, किसके साथ जाना है? आप कन्वर्ट करेंगे तो किसे करेंगे? ऐसे में कच्ची बस्तियों की पकड़ जो है, हालांकि दोनों ही नेताओं की कमजोर दिख रही है यहाँ पर, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस थोड़ी ज्यादा कमजोर यहाँ पर नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब बीजेपी प्रत्याशी के साथ इस बार उपमहापौर साहब कहाँ हैं? दीपावली के मौके पर महालक्ष्मी दर्शन करने तमाम नेता पहुंचे। ताराचंद जैन के साथ रविंद्र शिमाली थे, प्रमोद सामंत थे, यशपाल सिंह राठौड़ थे, कई नेता थे, मगर पारस सिंह भी नहीं थे। जबकि दिल्ली गेट से लेकर उन्हीं के इलाके से होकर, ओल्ड सिटी से होकर जाना था, तो पारस सिंह भी क्यों नहीं आए? लोग कह रहे हैं वो आते हैं तो कुछ मिनट के लिए आकर चले जाते हैं। क्या वे नहीं आ रहे हैं, या आकर भी सिर्फ दिखावे के लिए आ रहे हैं, या आकर भी नहीं आ रहे हैं? इस तरह की बातें भी बीजेपी में खूब हो रही है। सुना है पारस सिंघवी और प्रमोद सामंत को भी नेताजी ने समझा दिया है और कहा है कि आप लोग पार्टी का नुकसान किसी भी सूरत में मत सोचिए, आपको सिर्फ प्रत्याशी के साथ काम करना है। तो दोनों नेताओं ने खूब कहा कि भाई हम पार्टी के खिलाफ कहाँ हैं,
हम तो सिंबल के साथ हैं। हमने आपने कह दिया, पालना कर ली, हम तो काम कर रहे हैं। मगर नेताजी ने कहा कि ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, आपको बाजार में जाना होगा, समाजों के बीच जाना होगा, समाजों के बीच जाकर बताना होगा। और जब जो चुनाव 2013 का हो, 18 का हो, मेरे लिए जो काम किया था वो इस बार करना होगा। जैसे ही मीटिंग हुई, बाहर आए, बातें आउट हुई, तो लोग कहने लगे कि कैसे संभव है कि 2018 की तरह ये दो नेता समाजों में जाकर वोट मांगे। और मांगे भी कैसे, जो समाज की हम बात कर रहे हैं, ओसवाल समाज की बात करते हैं। ओसवाल समाज की मीटिंग जो नेताजी ले रहे हैं, उससे पहले गौरव वल्लभ ले चुके हैं। उससे पहले वहाँ जो कांग्रेस मैसेज छोड़ना चाहती थी, छोड़ चुकी है। ऐसे में दिक्कतें तो बीजेपी को आ रही है। और जितनी संख्या बीजेपी को यहाँ पर दिखानी चाहिए, होनी भी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। तो चिंता तो है यहाँ पर। इसी बीच वल्लभ नगर में जनता सेना भले ही मजबूत होने की बात कर रही है, मगर कहीं कहीं जातिवाद का ठप्पा भी उनके माथे लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक वर्ग को साधने के लिए एक वर्ग के नेताओं को ला रहे हैं, इससे आपके दूसरे समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। हालांकि जनता सेना से जुड़े जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। जो अच्छे नेता हैं, जो युवा नेता हैं, जिनका प्रभाव है और जिनकी लोकप्रियता है, यदि वे सहर्ष कोई पार्टी छोड़कर हमारे साथ आए तो हम उन्हें पार्टी में क्यों ना लें। खैर, उनका अपना लॉजिक है, मगर सामाजिक मैसेज तो यही जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को पसंद करते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और स्थितियाँ ज़्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन लोगों की मुँह जुबानी यही चल रही है। उधर मावली में भी लगातार बीजेपी वर्सेस कुलदीप सिंह की स्थिति में युवा कार्यकर्ता जहां कुलदीप सिंह के साथ है, तो बीजेपी अलग थलग पड़ी नजर आती है। कई बार लोग आते भी हैं, मगर उतना माहौल नहीं दिख रहा। लोग कहते हैं धर्मनाथ जी को प्रचार वहां करना चाहिए, उदयपुर में करते हैं। अब कहाँ प्रचार करें? उदयपुर में करे तो पुरानी मित्रता निभानी है, वहाँ करे तो मन नहीं लगता, अब कहाँ जाए? इस तरह की बातें उनको लेकर भी खूब हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह और मावली के, केजी पालीवाल के झगड़े में सर्वाधिक फायदा जो है वो सीधा सीधा पुष्कर डांगी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलता दिख रहा है। फिर वक्त के साथ ये चीज़ें परिवर्तित हो सकती है, मगर फिलहाल ये फायदा कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। इसी बीच उदयपुर आते हैं। उदयपुर ग्रामीण में भी कांग्रेस जिस लेवल पर काम कर सकती है उस लेवल पर कर नहीं रहे हैं। त्योहार हो चुका है, दीपावली के बाद खेकरा आ चुका है, मगर खेकरे पर भी जो माहौल कांग्रेस कर सकती थी, रामा शामा के बहाने ही सही हो सकता था माहौल, मगर वो हुआ नहीं। लेकिन ये माहौल दिखा बीजेपी प्रत्याशी के घर पे। उदयपुर शहर के प्रत्याशी ताराचंद जैन के घर, सेक्टर 13 में जो उनका घर है, वहाँ सुबह से लोग आ रहे थे, भविष्य की संभावनाओं को देख रहे थे कि नेताजी जीते तो हमारा फायदा यकीनन होगा। और खैर, राजनीति है, हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है। मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि सेक्टर 13 में उनके घर गए थे, उनसे बात करके आए, कई लोग चरण स्पर्श करके आए हैं और कहा है कि साहब हम साथ हैं। तो साथ होने और न होने के साथ 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 होने की बात भी उदयपुर की पॉलिटिक्स में भरपूर तरीके से हो रही है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। आप रोजाना इसी तरह की पॉलिटिकल अपडेट्स हमारे साथ जुड़कर देख सकते हैं। नमस्कार।